हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको 32 साइज़ की कटोरी ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, कपड़े को डबल फोल्ड कर लेनी है और इसके बाद हमें नीचे की साइड से कपड़े को सीधा कर लेना है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो ये देखिए, हमने कर लिया है कपड़े को सीधा और अब हमें इसे कट कर लेना है। और इसके बाद हमें क्या करना है, इसकी टोटल लेंथ लेनी है बैक साइड की। तो ये देखिए, इस तरह से हमें बैक साइड की लेंथ लेनी है 14.5 इंच। तैयार ब्लाउज हमारा 13.5 इंच का रहेगा। और इसके बाद शोल्डर यहाँ से 5 इंच लेना है हमें। और आर्म होल के लिए इस तरह से 6 इंच पे मार्क करना है और इस तरह से एक बॉक्स बना लेनी है। और चेस्ट का 1/4 लेना है प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। आप चाहे तो 1.5 इंच भी ले सकते हैं। और इसके बाद इस तरह से 1.5 इंच की हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है। तो ये देखिए, हमने गोलाई दे दी है। और इसके बाद हमें कमर के लिए मार्क करना है 7 इंच पर, प्लस 1 इंच टक्स के लिए और प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। और मार्जिन वाले लाइन को इस तरह से हमें जॉइंट कर लेना है। इसके बाद 2 इंच लेनी है नेक विड्थ। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। हमने यहाँ पे 9.5 इंच लिया हुआ है। और इस तरह से एक बॉक्स बना लेना है आपको, राउंड शेप कर देना है। और इसके बाद हमने जो बैक साइड की प्लेट्स लगाते हैं उसके लिए इस तरह से 3.5 इंच पे मार्क करनी है और 4.5 इंच लेना है ऊपर। और इस तरह से हाफ इंच दोनों साइड दबाना है। तो ये हमारी बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमें साइड साइड में कट करना है फैब्रिक को। और गले की कटिंग हम बाद में करेंगे। इसे रखते हुए हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमें सबसे पहले हाफ इंच का फैब्रिक लेना है एक्स्ट्रा हाई हुक की पट्टी के लिए। तो ये देखिए, इस तरह से हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। और नीचे की साइड से भी हमें 1 इंच लेना है और इसे सीधा कर लेना है। बैक पार्ट के अकॉर्डिंग हमारा फ्रंट पार्ट 1 इंच एक्स्ट्रा रहता है, तो आप इस बात का ध्यान दें। और इस तरह से हमें चारों साइड एज इट इज मार्क कर लेनी है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने चारों साइड मार्क कर लिया है फैब्रिक के। और इस तरह से मार्जिन को मिला दिया है। और इसके बाद हमें लेना है 2 इंच नेक विड्थ। और लेंथ हमने यहाँ 6 इंच लिया हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और इस तरह से राउंड शेप कर देना है। आर्म होल के लिए हमें फ्रंट साइड की आर्म होल के लिए इस तरह से हाफ इंच का शेप देना है। तो ये देखिए, हमने हाफ इंच का शेप दे दिया है। और इसके बाद हमें 3 इंच लेना है बेल्ट के लिए। और इस साइड हमें 2.5 इंच पर मार्क करनी है और दोनों निशानों को आपस में जॉइंट कर देना है। तो ये देखिए, इस तरह से हम जॉइंट कर लेंगे। और यहाँ से हमें लेना है हाफ इंच छोड़ते हुए कटोरी के लिए 5 इंच पे मार्क कर लेना है। और गले के पास से 1 इंच लेना है। और ये देखिए, यहाँ से हमें फ्रंट आर्म होल से लेनी है 2.5 इंच। और इस तरह से डॉट डॉट करते हुए कटोरी का शेप दे देना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें कटोरी का शेप देना है। आपको इस बात की ध्यान रखने की, हमें फ्रंट के आर्म होल की साइड से ही 2.5 इंच लेना है। और इस तरह से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए, इस तरह से कटोरी ब्लाउज की कटिंग करना बहुत ही इजी हो जाता है। और अब हम कटोरी को भी कट कर लेंगे। और ये जो कटोरी है ये वेस्टेज है, इसके जगह पर हम बड़ी कटोरी तैयार करेंगे। तो इस तरह से हमें फैब्रिक लेना है
और इसके ऊपर कटोरी को रख देनी है और इसके चारों साइड हमें डॉट डॉट करते हुए मार्क कर लेना है। तो ये देखिए हमने मार्क कर लिया हुआ है। ठीक इसी तरह से आपको भी कर लेनी है मार्क। और इसके साइड में हमें 1.5 इंच लेना है, दोनों साइड 1.5 इंच। और इसका हमें सेंटर निकालना है। तो ये देखिए इस तरह से आप सेंटर निकाल सकते हैं। अगर आपको निकालने में कोई प्रॉब्लम होती है तो इस तरह से हमें निकालना है सेंटर। 1.5 इंच नीचे लेना है और इस तरह से तीनों लाइन को आपस में जॉइंट कर देना है। और यहाँ से हमें यहाँ तक इस तरह से स्केल को रखते हुए तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और यहाँ से हमें 1/2 इंच लेना है, सिलाई मार्जिन इतना 1/2 इंच लेना है। और यहाँ तक कटोरी का शेप देना है। तो ये देखिए इस तरह से डॉट डॉट करते हुए कटोरी का शेप दे देना है। बिल्कुल हल्के हाथों से हमें राउंड कर देना है। और नीचे की साइड से आप 2.5 से 3 इंच ऊपर ले सकते हैं। और जितना मार्जिन अपने दोनों साइड बढ़ाया हुआ था उतना ले लें और इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर दे। तो ये हमारा सिलाई में दब जाता है। तो टोटल हमारा 3 इंच दब जाएगा। और ये देखिए इस तरह से हमें कटोरी को कट कर लेना है। तो ये हमारी कटोरी रेडी हो चुकी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी तरह से फिनिशिंग हुई है। और इस तरह से हमें बचे हुए फैब्रिक को फोल्ड कर लेना हो और स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्लीव्स की लेंथ नापेंगे। तो हमने यहाँ पे 5.5 इंच रखा हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और नीचे भी हम 5.5 इंच लेंगे और इस तरह से एक सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे जिससे कि हमें आसानी होगी। और इसके बाद हमें बैक पार्ट को लेना है और 1/2 इंच की गैपिंग देते हुए इस तरह से आर्म होल को नाप लेना है। तो ये देखिए 7.5 इंच आ रहा है। और इस तरह से हमें 2.5 इंच की गोलाई देनी है और इस तरह से हमें तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो ये देखिए हमने तिरछी लाइन ड्रॉ कर लिया हुआ है। और इसके बाद हमें इस तरह से टेप को रखते हुए मापना है मोहरी 6 इंच और इस तरह से मिला देना है दोनों लाइन को। और हमें इस तरह से स्लिप्स का शेप दे देना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने स्लिप्स का शेप दे दिया और 2 इंच हमने मार्जिन रखी हुई है। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारी स्लिप्स रेडी हो चुकी है। और इसके बाद हमें फ्रंट साइड के लिए इस तरह से 1/2 इंच का शेप दे देना है। तो ये देखिए हमने 1/2 इंच का शेप दे दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।